हेलो एवरीवन वेलकम टू आवर चैनल पी टॉक्स एंड आई नो कि काफ़ी लंबे टाइम से आई वाज नॉट अवेलेबल तो ड्यू टू सम रीजंस बट यस फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स मैं रेगुलरली वीडियोस अपलोड करूँगी एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट कि जितनी भी आप लोगों की क्यूरीज होती हैं एंड जो कुछ भी मैंने फेस किया तो उसके बेसिस पे जो कुछ मैंने सीखा आई विल ट्राई माय बेस्ट कि आप लोगों को उसके रिगार्डिंग मैं कुछ थोड़ी बहुत टिप्स दे पाऊँ तो या बट यस टुडेज वीडियो इज अबाउट वेरी इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन कि मतलब आप कह सकते हो कि होता है ना कि मतलब कि बहुत मोस्ट अवेटेड जैसे कुछ मूवमेंट होता है ना तो वो मोस्ट अवेटेड जॉब नोटिफिकेशन है ये फॉर एटलीस्ट आवर केमिस्ट्री पीपल बिकॉज एक तो जियो साइंटिस्ट एंड नेक्स्ट इज पेटेंट ऑफिसर जो कि गेजेटेड पोस्ट होती है हमारे केमिस्ट्री फील्ड में तो ये लास्ट टाइम शायद 2018 में निकली थी तो आफ्टर 5 years ये पोस्ट फिर से निकल रही है जॉब वैकेंसी फिर से निकल रही है तो बहुत ही लाइक बहुत अच्छा चांस है हमारे पास कि अगर हम बहुत कम टाइम में बहुत अच्छी पोस्ट पे जाना चाहते हैं बिकॉज हमारे लिए ऐसे ही होता है कि यार पीएचडी वाला बहुत लंबा टाइम हो जाता है या फिर हम कभी किसी कॉम्पिटिटिव के एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं गेट की तैयारी करते हैं 1 साल फिर से निकलती है 1 साल बाद मतलब थोड़ा सा लंबा हम वो प्रोसीजर मानने लग जाते हैं कि बाद में कब ज्वाइनिंग होती है कब रिजल्ट्स आते हैं तो बहुत लंबा प्रोसीजर हो जाता है बट जो ये पेटेंट वाला है ये विद इन 5 months आपका सब कुछ हो जाएगा प्रिपरेशन को लेके प्री को लेके मेंस को लेके इंटरव्यू को लेके रिजल्ट को लेके मतलब 10 दिन में कोई रिजल्ट दे दे मैंने फर्स्ट टाइम ऐसे ही वो देखी है नोटिफिकेशन देखी है तो बहुत ही अच्छा चांस है फॉर केमिस्ट्री पीपल तो यस आई विल स्टार्ट द ऑफिशियल नोटिफिकेशन नाउ कि क्या क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं हम बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं फर्स्ट इज़ कि जो इस पोस्ट का नाम क्या है एग्जामिनर ऑफ पेटेंट्स एंड डिज़ाइंस और ये ग्रुप ए गैजेटेड पोस्ट है नेक्स्ट इज़ दिस एग्ज़ाम इज़ बिंग कंडक्टेड बाय क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया और ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब वैकेंसी है नेक्स्ट इज़ स्टार्ट करते हैं हम हाउ टू अप्लाई ये 14 जुलाई को ओपन होगा और आपको इस साइट के ऊपर एप्लीकेशन लिंक मिल जाएगा नेक्स्ट इज़ एग्जामिनेशन फ़ी जो होगी ₹1000 फॉर जनरल एंड ओबीसी कैटेगरी एंड ₹500 फॉर SC/ST PWD एंड वुमेन एप्लीकेंट्स जितने भी वुमेन एप्लीकेंट्स हैं किसी भी कैटेगरी से हो चाहे जनरल या OBC SC/ST किसी से भी हो उनके लिए ₹500 नेक्स्ट इज़ रिलैक्सेशन कंसेशन यानी जो भी रिजर्वेशन फ़ी कंसेशन या एज रिलैक्सेशन के लिए अगर आप क्लेम करना चाहोगे तो वो डॉक्यूमेंट आपका लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन यानी जिस दिन लास्ट डेट है उस दिन तक आपके पास वो अवेलेबल डॉक्यूमेंट्स आपके पास अवेलेबल होने चाहिए ओके नेक्स्ट इज़ वैकेंसीज़ हम थोड़ा सा आगे देखेंगे उससे पहले आती है कि इम्पोर्टेंट डेट्स क्या क्या हैं फर्स्ट इज़ जो ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसीजर कब स्टार्ट होगा 14 जुलाई को एंड लास्ट डेट कब होगी 4 अगस्त को एंड एडमिट कार्ड जो होंगे वो आपको 14 अगस्त को मिल जाएंगे एंड जो आपका प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन है दैट विल बी कंडक्टेड ऑन 3 सितंबर एंड उसका रिजल्ट भी 10 दिन के बाद ही आ जाएगा मतलब 13 को आपका रिजल्ट आ जाएगा मतलब जल्दी पता चल जाएगा ऐसा नहीं है कि बहुत टाइम तक आपको वेट करवाएंगे नेक्स्ट इज़ एडमिट कार्ड जो होगा मेंस का वो आपको 18 को मिल जाएगा और मेंस एग्ज़ाम भी 1 महीने के अंदर अंदर हो जाएगा दैट इज़ ऑन 1 अक्टूबर नेक्स्ट इज़ जो रिज़ल्ट होगा मेंस का वो भी आपका 15 दिन में आ जाएगा दैट इज़ ऑन 16 अक्टूबर एंड फिर इंटरव्यू रहेगा लास्ट में जो कि आपको एडमिट कार्ड देंगे वो 22 अक्टूबर को कि कहाँ कहाँ होगा आपका इंटरव्यू एंड इंटरव्यू आपका होगा 11th एंड 12th नवंबर को और जो फाइनल रिजल्ट होगा वो आपको मिल जाएगा 17 नवंबर को मतलब कि अभी जुलाई चल रहा है जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर 5 महीने में आपका सब कुछ पता चल जाएगा कि आप होने वाले हो जॉब लगने वाले हो या नहीं लगने वाले हो मतलब लंबा प्रोसीजर नहीं है कि आपको 1 साल लगेगा ठीक है तो 5 महीने में आप गेजेटेड ऑफिसर बन सकते हो नेक्स्ट इज़ ये सब चीज़ें इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है नेक्स्ट इज़ कि वैकेंसीज़ कितनी निकली हैं
आई थिंक कि अच्छी वैकेंसीज निकाली हैं, ऐसा नहीं है कि हाँ मतलब थोड़ी सी हैं, 3-4 पोस्ट है यार क्या ये अप्लाई करेंगे, हमारा तो नंबर ही नहीं आना, तो बहुत चांसेस हैं इसमें। केमिस्ट्री में एससी में 8, एसटी में 3, ओबीसी में 15, ईडब्ल्यूएस में 6 और यूआर में 24 वैकेंसीज बहुत होती हैं। अगर आप सच में मतलब होता है ना कि हाँ अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हो तो 24 वैकेंसीज बहुत होती है। अब तो ओएनजीसी वगैरह भी नहीं निकालते इतनी पोस्ट तो इसलिए इट इज़ अ गुड चांस कि आप अच्छी जगह प्लेस हो सकते हो लाइफ में। ओके, तो टोटल 56 पोस्ट हैं। एंड आफ्टर दैट हाँ, एलिजिबिलिटी वही नेशनलिटी तो ठीक है, आप सब इंडिया से ही हो, और नेपाल या भूटान या मतलब ये चीज़ें आप देख लेना। मेन है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए केमिस्ट्री में, आपकी एमएससी केमिस्ट्री होनी चाहिए, या फिर अगर आप बीटेक वाले उससे हो तो आपकी बैचलर डिग्री केमिकल टेक्नोलॉजी में होनी चाहिए, लाइक इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स के लिए होती है। तो ये है आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। एंड इसके बाद एज लिमिट है, मिनिमम आपकी 21 ईयर्स होनी चाहिए और मैक्सिमम 31 ईयर्स होनी चाहिए। और जो एज वाला क्राइटेरिया है ये आपका काउंट होगा जो आपका एप्लीकेशन का लास्ट डेट है शायद 14 अगस्त, तो उस दिन आपकी काउंट होगी एज कितनी है। ठीक है, ये सब रिलैक्सेशन है, नेक्स्ट आप पढ़ लेना। इसके बाद इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या आती है, एग्ज़ामिनेशन कैसे कंडक्ट होगा। ठीक है, मतलब ये कैसे एग्ज़ाम किस किस फेजेस में कंडक्ट होगा। फर्स्ट इज़ प्रीलिमिनरी एग्ज़ामिनेशन, उसमें क्या होगा, स्क्रीनिंग होगी कैंडिडेट्स की नेक्स्ट स्टेप के लिए, दैट इज़ मेंस के बाद आप शॉर्ट लिस्ट किए जाओगे इंटरव्यू के लिए। तो 3 स्टेप्स हैं मेनली। प्री में क्या क्या होगा आपका, मेन चीज़ क्या है, स्क्रीनिंग टेस्ट क्यों बोल रहे हैं इसको, क्योंकि इसमें क्या होगा, जो प्री में आप मार्क्स आएंगे वो आपको फाइनल लिस्ट में आपके काउंट नहीं होंगे कि आपने इतने इतने मार्क्स प्री में मिले थे, तो वो आपको फाइनल वेटेज में काउंट नहीं होंगे। बट द थिंग इज़ कि जितने ज़्यादा मार्क्स लोगे प्रीलिमिनरी में, मतलब कट ऑफ होती है प्रीलिमिनरी की, वो भी कैसे होती है हम थोड़ा सा आगे देखेंगे। नेक्स्ट चीज़ क्या होगी, प्रीलिमिनरी में मार्क्स काउंट नहीं होंगे। नेक्स्ट इज़ ऑनलाइन में होगा, एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे, 150 मार्क्स का प्रीलिमिनरी होगा और 150 क्वेश्चंस ही मिलेंगे, यानी हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा और 2 आवर्स का एग्जामिनेशन होगा। बट इसमें सिलेबस क्या क्या होगा, अब ये चीज़ मेन है, मतलब हम साइंस वाले स्टूडेंट्स के लिए। जनरल इंग्लिश 15 मार्क्स की, मतलब 15 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के आएंगे। वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग ये 30 मार्क्स की। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 30 मार्क्स का। जीके एंड करंट अफेयर्स, जिसमें बहुत लोगों को डर लगता है, मुझे भी लगता है, तो ये 30 मार्क्स की। जनरल साइंस 30 मार्क्स की। एंड आईपी लेजिस्लेशन इन इंडिया, WIPO एंड रिलेटेड ट्रीटीज़, मतलब ये होगा 15 मार्क्स का। ठीक है, अब चीज़ आती है कि जो मेंस एग्जामिनेशन में कितने कैंडिडेट्स एंटर होंगे, वो होंगे 20 टाइम्स ऑफ द टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज। मान लो 56 वैकेंसीज थी ना, शायद 56 या 54, तो उसके 20 टाइम्स, मतलब इंटू 20 कर दो। ठीक है, तो उतने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स विल बी अलाउड फॉर द मेंस एग्जामिनेशन। अब मेन चीज़ है ये कि क्वालिफाइंग मार्क्स क्या है प्रीलिमिनरी के, यूआर के लिए 30%, ओबीसी के लिए 25% और अदर्स के लिए 20%। क्वालिफाइंग मार्क्स ये है, नो डाउट। बट मुझे ये चीज़ क्या लगी कि इन्होंने बोल दिया कि ठीक है क्वालिफाइंग मार्क्स इतने होने चाहिए, बट कट ऑफ जो होगी प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन की वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, नंबर ऑफ वैकेंसीज पे। क्योंकि बेशक आपने क्वालिफाई कर लिया होगा बट आपको मेंस में नहीं डालेंगे अगर आप 20 टाइम्स ऑफ द वैकेंसीज में नहीं आते हो। ठीक है, मान लो कि 100 वैकेंसीज हैं तो कितनी 20 टाइम्स कितना होगा, इंटू 20 दैट इज़ 2000। तो अगर आप टॉप 2000 कैंडिडेट्स में नहीं आते हो प्री में, तो भी आप मेंस में अपीयर नहीं कर सकते। तो इसलिए ये सिर्फ मत सोच के चलना है कि सिर्फ 30% मार्क्स ले आते हैं आप काम बन जाएगा, नहीं, आप क्वालिफाई कर जाओगे बट मेंस के लिए अपीयर नहीं हो पाओगे अकॉर्डिंग टू दिस नोटिफिकेशन। नेक्स्ट इज मेंस एग्ज़ाम, जो कि ऑफलाइन मोड होगा। इसमें 2 पेपर होंगे, पेपर 1 जो कि OMR बेस्ड होगा, मतलब MCQ टाइप होगा, एंड पेपर 2 विल बी डिस्क्रिप्टिव टाइप। ठीक है, अब पेपर 1 होगा 100 मार्क्स का, पेपर 2 होगा 300 मार्क्स का। पेपर 1 जो होगा 2 आवर्स का होगा, एंड इसमें क्या क्या होगा, जो आपको पेपर लाइक प्रीलिमिनरी में था ना, जितना भी सिलेबस मोस्टली वही है।
नंबर ऑफ क्वेश्चंस थोड़े से चेंज हो जाएंगे। जीके एंड करंट अफेयर्स में 20, इंग्लिश एप्टीट्यूड में 20, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में 20, इंग्लिश में 20, एंड जो वो लास्ट वाला था नॉलेज रिलेटेड टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स वो होगा 20 मार्क्स। ठीक है, तो हाँ अब देखो ये था पेपर 1 में मेंस में, एंड पेपर 2 में आपका जो सब्जेक्ट होगा, मान लो केमिस्ट्री होगा, उसमें आपको 300 मार्क्स का होगा, डिस्क्रिप्टिव होगा, मतलब आपको लिखने होंगे आंसर्स, एमसीक्यू नहीं है, और ये होगा 3 आवर्स का। अब जो प्री वाला था, प्री में क्या था, आपके मार्क्स फाइनल वेटेज में काउंट नहीं हो रहे थे। जो आपका ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वाला पोर्शन था वो फाइनल में नहीं काउंट हो रहा था, बट जो मेंस में पेपर 1 होगा जिसमें ये सब चीज़ें आएंगी, उसमें जो आप मार्क्स लेके आओगे वो काउंट होंगे आपके फाइनल। जो लिस्ट बनेगी उसमें वो वेटेज आपकी काउंट होगी। वो कैसे होगा, जितने भी आपके पेपर 1 और पेपर 2 में टोटल मार्क्स आए हुए हैं उसका 80% वेटेज आपका काउंट होगा फाइनल लिस्ट बनाने के लिए। अभी 20% कहाँ से आएगा वो चेक करते हैं हम आगे। और इंटरव्यू के लिए कितने स्टूडेंट्स आगे जाएंगे, दैट विल बी 5 टाइम्स। मान लो अगर 50 वैकेंसीज हैं तो 50 × 5 2500, 50 × 5 250, सॉरी 250 स्टूडेंट्स जाएंगे हमारे इंटरव्यू के लिए। ओके, तो इंटरव्यू होगा हमारा 100 मार्क्स का, और इसका जो 80% मेंस का, 20% होगा इस इंटरव्यू का। ओके, फाइनल लिस्ट बनाने के लिए। तो ये है एग्ज़ाम कैसे कैसे कंडक्ट होगा, कितने कितने मार्क्स का, कैसे कैसे पेपर होंगे। तो ये था अबाउट एग्जामिनेशन। नेक्स्ट इज मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन विल बी इंग्लिश। ऐसे नहीं है कि प्री में आपको हिंदी मीडियम से भी हिंदी के क्वेश्चंस भी मिलेंगे साथ साथ में, ऐसा नहीं होगा, सब कुछ इंग्लिश में होगा। नेक्स्ट इज आई गेस सिलेबस आप ये चेक कर लेना, एक एक चीज़ में क्या ही बताऊँगी। तो इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल, और मोस्टली जितना अपना नेट गेट में सिलेबस होता है वही है। थोड़ा सा एडिशन भी है, जैसे कि एनालिटिकल टेक्निक्स इतनी नहीं आती इसमें, तो इसमें लिखी हुई है। न्यूक्लियर केमिस्ट्री भी है, और लास्ट वाली जो चीज़ें हैं इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल के अलावा ये इंटरडिसिप्लिनरी टॉपिक्स। ठीक है, तो इसमें ये नहीं है कि बहुत बड़े बड़े टॉपिक्स मिलेंगे, आपको थोड़ी बहुत चीज़ें इनके बारे में पता होनी चाहिए। तो जो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब देखोगे ना तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कितना कितना पोर्शन हमें इन टॉपिक्स का करना पड़ेगा। तो मतलब ये बहुत वास्ट टॉपिक नहीं मिलेंगे आपको, बट आइडिया होना चाहिए इनके बारे में। ठीक है, तो ये था हमारा पेटेंट ऑफिसर के लिए नोटिफिकेशन, ऑफिशियल नोटिफिकेशन कि क्या क्या है। तो ये थी सारी इंफॉर्मेशन नोटिफिकेशन के बारे में, जॉब वैकेंसी के बारे में। तो इसके बाद मेरा जस्ट एक ही सजेशन है, दैट गिव योर बेस्ट, क्योंकि बहुत कम टाइम है। अगर कम टाइम में थोड़ा सा आप अच्छे से अपना इनपुट दे देते हो तो क्या पता 5 मंथ्स के बाद आप कहाँ पे हो। ठीक है, तो क्योंकि हम हमेशा ऐसे सोचते रहते हैं कि यार बहुत कब जाके सेटल होंगे, ठीक है, कितने टाइम से मेहनत कर रहे हैं, तो एक बार ये 5 महीने वाली मेहनत और करके देख लेते हैं, क्या पता अच्छा रिजल्ट आ जाए। तो इसलिए गिव योर बेस्ट, एंड शायद अच्छा रिजल्ट आ जाए उस चीज़ का। ओके, सो या ऑल द वेरी बेस्ट, एंड टाटा, बाय बाय।